हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी चैप्टर नंबर 11 कबीर के दोहे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में कबीर के दोहे पढ़ने वाले हैं और इसका अर्थ समझने वाले हैं। और उसके बाद जो है हम लोग बच्चों इस चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर भी देखने वाले हैं। तो बच्चों, शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अब तक हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और जो लोग पहले से हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब क्या हुआ है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का हम लोग का पहला दोहे। तो पहला दोहे है, काल्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है बच्चों, तो इसको फिर से पढ़ते हैं। काल्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका पहले हम लोग सिर्फ अर्थ समझने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो लेखक है, कवि है, वो कवि है कबीर सिंह। कबीर, ठीक है, कबीर सिंह नहीं। तो वो जो जिसका अर्थ है कि जिस काम को कल करना है, यानी कि काल्हो करे सो आज कर, आज करे सो अब, मतलब जिस काम को कल करना है उसे आज कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो। ठीक है, इस लाइन में बोला है, काल्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब, जिस काम को कल करना है उसे आज कर लो और आज जो करना है उसे अभी कर लो। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। क्योंकि क्षण भर में प्रलय हो जाएगा, मतलब कि ऐसा प्रलय हो जाएगा ये गारंटी नहीं है, मतलब कि भविष्य में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसमें कहता है क्षण भर में प्रलय हो जाएगा तो फिर तुम अपना काम दोबारा कब कर सकते हो। तो पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बहुरी का मतलब होता है दोबारा, पुनः। ठीक है, तो बच्चों इस दोहे का अर्थ होता है, जिस काम को कल करना है उसे आज कर लो, जो आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि क्षण भर में प्रलय हो जाएगा तो फिर तुम अपना काम दोबारा कब कर सकते हो, दोबारा कब कर सकते हो। तो बच्चों दूसरा दोहे हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसमें कहता है साई, यानी कि हे ईश्वर, आप मुझे उतना ही धन दीजिए, आप मुझे उतना ही धन दीजिए जिससे मैं अपने परिवार और सगे संबंधियों की आवश्यकता को पूरा कर सकूं। साई, आप मुझे उतना ही धन दीजिए जिससे मैं अपने सगे संबंधियों का जो आवश्यकता है उसे पूरा कर सकूं। और अगला पंक्ति में है, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार पर आए अतिथि या साधु भी भूखा न जाए। अतिथि मतलब कि मेहमान जिसको हम लोग कहते हैं, और अतिथि का अर्थ होता है जो बिना तिथि के आए, बिना बुलाए आए। ठीक है, तो साधु भी भूखा न जाए, ना लौट सके। ठीक है, तो बच्चों इस पंक्ति का यही अर्थ होता है इस दोहे का। ठीक है, तो अगला अर्थ देखते हैं, पहले अगला दोहे देखते हैं। तो इसमें, निंदक निवरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसमें कहते हैं, निंदक निवरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। आप देखो इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है, जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी निंदा करता है, मतलब जो आपकी बुराइयां करता है, उसे भी आप मिलाकर रखें, मतलब कि उससे भी आप मिलकर रखें, मिलकर रहे। ठीक है, इसका मतलब है कि आप उससे भी मिलाकर रखें, तो मतलब आप उससे मिलकर रहे, उसका आप सम्मान करें, उसका आप सम्मान करें, चाहे उसके लिए आपको परेशानी क्यों ना उठानी पड़े, चाहे उसके लिए आपको परेशान ही क्यों ना होना पड़े। ठीक है, क्योंकि आपकी निकटता को पाकर स्वयं उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप उससे मिलकर रहेंगे, उसके साथ आप अगर सद्भाव यानी कि अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वो उसका स्वभाव भी धीरे धीरे बदल जाएगा। अर्थात बिना पानी और साबुन की उसके मन में स्थित मैल दूर हो जाएगा। उसके मन में आपके प्रति जो मैल है, जो गलत धारणाएं हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसलिए कहता है कभी, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी, पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा में है, जाति ना पूछो साधु की, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। अब इसमें इसका अर्थ है, सज्जन ज्ञानी व्यक्ति के जाति जानने का प्रयास मत करो,
सज्जन ज्ञानी, जो ज्ञानी पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है उसकी जाति जानने का प्रयास मत करो। अगर जानना ही हो तो उसके ज्ञान को जानो, उसके ज्ञान को जानो, अर्थात उस ज्ञान को प्राप्त करो, उसके अंदर जो ज्ञान है उसे प्राप्त करने की कोशिश करो। ठीक है, इसमें कहता है सज्जन ज्ञानी, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उसकी जाति जानने का प्रयास मत करो। अगर जानना ही है तो उसके अंदर छुपी हुई ज्ञान को जानो, ज्ञान को प्राप्त करो। अगला पंक्ति में कहता है मोल करो तलवार का, परा रहन दो मयान। मयान का मतलब जिसमें चाकू रखा जाता है, यानी कि उस खोल को कहते हैं जिसमें तलवार रखा जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन तलवार का करो, मयान का नहीं। जब भी आप कोई सामान लेने जाएंगे तो उसके गुण, उसके भीतर छुपी गुण को देख कर लीजिए कि उसमें कितना टिकाव है। ठीक है, आप ऊपरी जो सुंदरता को देख के लेंगे तो वो आपके लिए बेकार भी हो सकता है। तो इसमें कभी कहता है तलवार और म्यान के माध्यम से कि आप कोई भी सामान खरीदेंगे तो उसकी अंदर की गुणता को देखकर ही लीजिए। तो अगला दोहा है सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े सो बार। सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। इसमें धोखा नहीं होता है, ठीक है, धक्का होगा। तो बच्चों इसका अर्थ है सज्जन और साधुजन, सज्जन और साधुजन सोना की भांति, सज्जन और साधुजन सोना की भांति बार बार टूट जुड़ सकते हैं, बार बार टूट भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, लेकिन दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के घड़े की भांति, जैसे कुम्हार के जो घड़े होते हैं, अगर वो एक बार टूट जाए तो दूसरा बार और वो जुड़ता नहीं है। तो उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के घड़े के भांति एक ही धक्के में दरार पैदा कर लेते हैं, जो प्रयत्न से भी नहीं जुड़ते हैं। इसमें क्या होगा, प्रयत्न हो जाएगा, जो प्रयत्न से भी नहीं जुड़ते हैं, प्रयल से भी नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है दुर्जन कुम्हार के एके धक्का दरार। तो बच्चों अगला दोहा है कबीर का, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का प्रे सो पंडित होई। तो इसमें कहता है पोथी, बच्चों पोथी का मतलब होता है पुस्तक, ग्रंथ, शास्त्र। ठीक है, तो पोथी ग्रंथ पढ़ते पढ़ते लोग मर गए, शास्त्र पढ़ते पढ़ते लोग मर गए, पुस्तक पढ़ते पढ़ते लोग मर गए, लेकिन कोई पंडित नहीं हुए, मतलब कोई पंडित नहीं हो सका। जो व्यक्ति मात्र 2.5 अक्षर प्रेम का, मात्र 2.5 अक्षर प्रेम शब्द का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वही पंडित हो गया, वही महाज्ञानी हो गया। तो इसमें कहता है कि आप सिर्फ पुस्तकों को मत पढ़िए, अपनी जो जीवा है, अपने जो शब्द है उसको भी प्रेम से आप बोलिए। ठीक है, तो कभी इसमें ही कहता है। तो अब अगला हम लोग दोहा देखते हैं बच्चों। इसमें बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलाया कोई, बुरा ना मिलाया कोई, जो दिल खोजा अपनों मुझसा बुरा ना कोई, जो दिल खोजा अपनों मुझसा बुरा ना कोई। अब देखते हैं इसका अर्थ। कहता है कवि कहता है इसमें बुरा, जब मैं अन्यों में बुराई खोजने निकला तो, जब मैं अन्यों में बुराई खोजने निकला तो बुरा कोई नहीं मिला। जब हमने अपने अंदर की बुराई को झांकने का प्रयत्न किया तो लगा कि मुझसे बुरा ना कोई, बुरा कोई नहीं है। इसमें कहता है जब मैं दूसरों में बुराई ढूंढने निकला, बुराई खोजने निकला, तो मुझे कहीं भी किसी में भी बुराई नहीं मिला, कहीं भी किसी भी व्यक्ति में मुझे बुराई नहीं दिखा, नहीं मिला। जब हमने अपने अंदर, खुद के अंदर झांक कर देखा तो लगा कि मुझसे बड़ा बुरा व्यक्ति इस संसार में नहीं है। तो उसमें कवि कहता है इस तरह से। ठीक है, तो देखो बच्चों ये था हम लोग का अंतिम दोहा इस पाठ में। ठीक है, अब हम लोग जो इस पाठ का कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो इसमें है पहले, पठित पाठ के आधार पर निम्नांकित कथनों पर सही और गलत का निशान लगाइए। ठीक है, सही और गलत का निशान लगाना है। अब पहला कौन नंबर है, प्रेम की भाषा बोलने वाला ही पंडित होता है। तो क्या प्रेम की भाषा बोलने वाला पंडित होता है? जैसे हम लोग अभी पढ़े इसमें एक दोहा, वो दोहा था क्या, हाँ, पोथी
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। मतलब कि प्रेम का भाषा बोलने वाला क्या होता है? पंडित होता है। ठीक है, प्रेम का भाषा बोलने वाला पंडित होता है, ये सही है। ठीक है, इसमें पहले से टिक लगा हुआ है। तो बच्चों, निंदा करने वालों को दूर रखना चाहिए, यानी कि बुराई करने वालों को दूर रखना चाहिए। इसमें क्रॉस क्या हुआ है? क्योंकि देखो बच्चों, इसमें कबीर क्या बोला है? जो आपका बुरा चाहता है, जो आपका बुराई करता है, जो आपका निंदा करता है, उससे भी आप मिलकर रहिए, उसके साथ भी आप अच्छा व्यवहार कीजिए। और अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो एक दिन धीरे धीरे सुधर जाएंगे और वो भी आपसे अच्छा व्यवहार करने लगेंगे, ये कबीर कहता है। तो ये इसलिए क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, उसको दूर नहीं रखना चाहिए। कोई भी बात सोच समझकर बोलनी चाहिए, कोई भी बात सोच समझकर ही बोलना चाहिए, सही है। ठीक है, सज्जन व्यक्ति टूटता जुड़ता रहता है, जबकि दुर्जन व्यक्ति टूटता तो जुड़ता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बोला है? जो अपना व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, जो मन का सच्चा होता है, वो ऐसे व्यक्ति बार बार टूटता है, बार बार जुड़ता है। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति है, जो गलत व्यक्ति है, गलत धारणा का व्यक्ति होता है, वो एक बार अगर टूट जाए तो वो जुड़ता नहीं है, जैसे इसमें इस पंक्ति में बोला गया है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है। ठीक है, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार। ठीक है, तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, पठित पाठ में कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो इसमें बताना है आपको कौन सा दोहा अच्छा लगा। तो इसमें मैंने लिखा है, कबीर के दोहे पाठ में हमको सबसे अच्छा, काल्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर बहुड़ी करेगा कब, फिर बहुड़ी करेगा कब। ठीक है, तो उनको ये अच्छा लगा है। अब क्यों ये बताना है, क्योंकि इस दोहा में सबसे समय की महत्ता बताते हुए कहा है कि जो काम कल करना है वो अभी कर लो, न जाने भविष्य में कब क्या आफत आ जाएगा, मतलब भविष्य में कब क्या घटना घटित हो जाएगा जिसमें तुम्हारा काम होगा ही नहीं, जिसके कारण तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ये दोहा जो है हमें सबसे अच्छा लगा। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है हम लोग के पास, हमें काम को कल के भरोसे क्यों नहीं टालना चाहिए? हमें काम के भरोसे क्यों नहीं टालना चाहिए? तो ऑप्शन इसमें क्वेश्चन है, आंसर है, हमें किसी भी काम को कल के भरोसे नहीं टालना चाहिए, चाहे वो जो भी काम हो, जैसा भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हमें भविष्य के भरोसे में, यानी कि कल के भरोसे में नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है भविष्य के कल में हम पर कोई विपत्ति आ जाए, हो सकता है भविष्य में हम पर कोई विपत्ति आ जाए और हम काम को कर ही ना सकें, ऐसा तो हो सकता है ना। तो इसलिए कहता है कि हमें काम को कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं टालना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 4 नंबर, कबीर के उस दोहे का उल्लेख कीजिए जिसमें सज्जन साधुजन और सोने की तुलना एक ही संदर्भ में की गई है। तो उस दोहे का उल्लेख करना है। ठीक है, तो इसमें निम्नलिखित दोहे में कबीर ने सज्जन और साधुजन, इसमें साधुजन होगा, साधुजन की तुलना सोने से की है। ठीक है, सोना, सज्जन साधुजन टूटे जुड़े सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार। मतलब इसका जो उल्लेख करने बोला है ना, तो इसमें अगर कुछ लिख देंगे, इसका जब अगर अर्थ लिख देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, इसमें कहता है सज्जन और साधु टूटे जुड़े सो बार, सज्जन और साधु सोना के भांति 100 बार टूटते जुड़ते हैं, किंतु जो दुर्जन व्यक्ति हैं वो एक बार टूटने से और दोबारा नहीं टूटता है। ठीक है, इसमें ही उसका उल्लेख में लिख देना है। ठीक है बच्चों, ये छूट गया था इसमें। तो अब आगे देखते हैं, आगे पाठ से आगे भी कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हैं। देखो, इसमें कबीर के दोहे जीवन उपयोगी और एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। कबीर के दोहे जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट करना है। तो कबीर अपने दोहे के माध्यम से जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान दिया है। जैसे, जिस काम को कल करना है उसे आज कर लो, आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि क्षण भर में प्रलय हो जाएगा तो फिर तुम अपना काम दोबारा कब करोगे। ठीक है, जो आपकी निंदा करता है उसे भी आप मिलाकर रखें,
आप उसका सम्मान करें, चाहे उसके लिए आपको परेशान ही क्यों न होना पड़े, मतलब परेशानी क्यों न उठाना पड़े, क्योंकि आपका निकटता को पाकर स्वयं उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात बिना पानी और साबुन के उसके मन में स्थित मैल दूर हो जाएगा। यानी कि इस तरह से इस पाठ में और भी कई सारे व्यवहारिक शिक्षा और जीवन उपयोगी शिक्षाओं को कबीर ने बताया है। ठीक है, अब आगे भी हम लोग इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन में है, कबीर के दोहे का अध्ययन करने के पश्चात उनके व्यक्तित्व के बारे में कल्पना कीजिए एवं लिखिए। जो कबीर का जो दोहे हैं, दोहे का अध्ययन करने के बाद जो है उसके मन में, कबीर के मन में कौन सा कल्पना, मतलब जो व्यक्तित्व है, कौन सा किस तरह का व्यक्तित्व उत्पन्न होता है, उसे हमें कल्पना करना है और लिखना है। ठीक है, तो इसमें कुछ लिखे हैं, देखो। कबीर के दोहे का अध्ययन करने से ऐसी कल्पना की जा सकती है कि कबीर समय की उपयोगिता को महत्व देते हैं। कबीर जो है समय की उपयोगिता को महत्व देते हैं, आवश्यकता के अनुकूल न करने की अपेक्षा रखते थे। ठीक है, और निंदा करने वालों के प्रति भी उदार रखते थे, प्रेम रखते थे। जाति नहीं ज्ञान महत्व देते थे, मतलब जाति को वो ज्ञान महत्व नहीं देते थे, ज्ञान को महत्व देते थे। दुष्टों से अलग रहने की प्रवृत्ति उनमें थी, वे प्रेम की भाषा बोलते थे। उनको किसी में भी बुराई नहीं दिखती थी, बल्कि स्वयं को अधिक बुरा मानते थे। ठीक है, वो संसार में जितने व्यक्ति थे किसी को बुरा नहीं मानते थे, लेकिन वो स्वयं को सबसे ज़्यादा बुरा मानते थे। तो यही था उसका व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, तो अब जो है इस चैप्टर में, इस पाठ में कुछ व्याकरण से भी दिया हुआ है। इसमें जो है इन शब्दों का लिखना है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो परले का मतलब होता है प्रलय, भूचाल। ठीक है, नियरे का मतलब होता है समीप या निकटता या पास। बहुरी का मतलब होता है दोबारा, पुनः, यानी कि इसका जो है पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है, आखिर का इसमें अर्थ होता है अक्षर, वर्ण। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। कुछ ऐसे शब्दों का संग्रह कीजिए जिसमें जन लगा हो, जैसे दुर्जन, जनतंत्र। ठीक है, इसी तरह से हमें और भी कई सारे शब्द लिखना है जो कि हमने यहाँ पर लिख के रखा है। सज्जन, साधुजन, सुजन, जनता, जनलोक, जनसेवा, जनोपयोगी, जनमन, जनाधिकार इत्यादि। इसी तरह से और भी आप लोग कई तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोहे की दी हुई पंक्तियों को नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार बदल कर लिखिए। जो इसमें उदाहरण दिया हुआ है इसके अनुसार बाकी जो नीचे उदाहरण दिया हुआ उसको भी बदल कर लिखना है, और हमने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, जाति न पूछो साधु की, तो इसका होता है साधु की जाति न पूछो। मोल करो तलवार का, मतलब तलवार का मोल करो, तलवार का मोल करो। इसमें क्या था, उसमें मयान का नहीं। ठीक है, तो ख नंबर में है बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, मतलब मैं जो बुरा देखने चला। ठीक है, तो बच्चों इस पार्ट का जो है सभी क्वेश्चन आंसर हमने पूरा कर लिया है। अगर आप लोग को इस वीडियो जो है ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग।